हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक माइन दिखाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे कारीगर काम कर रहे होते हैं और तभी उस माइन के अंदर एक चिंगारी की वजह से आग लग जाती है। पर इस आग से ज़्यादा खतरा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जितने कारीगर काम कर रहे थे वो सभी जिंदा बच जाते हैं। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट ने माइन के अंदर काम करने से लोगों के ऊपर रोक लगा रखी है, पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सरकार की बात को ना मानते हुए माइन के अंदर काम करते हैं। पर इस हादसे के बाद सभी के अंदर डर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक मीटिंग बैठाते हैं और ये तय करते हैं कि माइन के अंदर आगे काम चलाना चाहिए या नहीं। इस मीटिंग के अंदर इनका लीडर, जिसका नाम जी होता है, वो कहता है कि अब हमें माइन के अंदर काम करना बंद करना होगा। पर उसका छोटा भाई, जिसका नाम कैनी होता है, वो कहता है कि हमारे पास पैसे कमाने के और कोई दूसरे जरिए नहीं है, इसलिए हमें माइन के अंदर काम करना जारी रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है और अगर हम लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। और कहने की बात से वहाँ पे मौजूद सभी लोग राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोग माइन के अंदर काम करेंगे। पर जी सबको कहता है कि इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है, जिसको सुनते हुए सभी लोग कहते हैं कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे खदान में काम नहीं करेंगे तो वैसे भी हम लोग मर जाएंगे बिना खाए। और इन सभी बातों के बाद ये सभी डिस्कशन करते हैं और ये तय करते हैं कि इस फैसले का नतीजा वोटिंग से किया जाएगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि वोटिंग का नतीजा सिर्फ माइन के अंदर काम करने वालों की तरफ जाता है, जिसको देखते हुए जी को भी ना चाहते हुए भी माइन के अंदर काम करना पड़ता है। तभी हम जी को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई कैनी से कहता है कि तुम माइन में काम करने के लिए अपने बेटे को मत लेकर आना। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैनी के छोटे बेटे का बर्थडे था और उसके बर्थडे में जी भी आया हुआ था, जहाँ पे जी देखता है कि कैनी अपने बेटे को खदान में ले जाने के लिए जबरदस्ती करता है और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि खदान के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और इसलिए वो माइन के अंदर जाने से मना करता है। पर अपने बेटे की बात को ना सुनते हुए कैनी उसे कहता है कि तुम्हें खदान में काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। और कैनी की इन सभी बातों को सुन के जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मैंने इसको मना किया था, फिर भी ये नहीं मान रहा, ये अपने बेटे को वहाँ पे क्यों ले जा रहा है, वहाँ पे इतना ज्यादा खतरा होता है जिसकी वजह से इसके बेटे को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी इंचार्ज के पास जाता है और कहता है कि माइन के अंदर पानी का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए हमें और ज्यादा पाइपों की जरूरत होगी। जिसको सुनते हुए उसके इंचार्ज उसे कहती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम लोग और पाइप खरीद सकें। इसलिए जी अपने सीनियर्स के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि हमें और ज्यादा पाइप की जरूरत होगी। पर जी के सीनियर्स उसे बोलते हैं कि हम लोग बिना जांच के कोई कदम नहीं उठा सकते, तुम्हें अगले 2 दिनों तक इंतजार करना होगा क्योंकि अगले 2 दिनों तक माइन का काम बंद कर दिया गया है। जिसके बाद हम जी को देखते हैं जो कि उसकी बात को ना सुनते हुए सभी लोगों के साथ माइन के अंदर काम करने के लिए निकल जाता है। और इस बार उनके साथ कैनी का छोटा बेटा भी था जो कि पहली बार माइन के अंदर काम करने के लिए आया था। कैनी का छोटा बेटा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार माइन के अंदर काम करने के लिए आया हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि खदान के बाहर बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हम अंदर देखते हैं जहाँ पे ये सभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें काम करना था। तभी हम कैनी को देखते हैं जो कि अपने छोटे बेटे को समझा रहा होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है अगर कोई मुसीबत हो गई तो, क्योंकि यहाँ पे उसका पहला दिन था। और इसके बाद ये सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जहाँ पे हम कैनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिल मशीन का यूज कर रहा था। जिसको देखते हुए जी उसे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा ड्रिल मशीन का यूज मत करो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हलचल से हम सबको खतरा हो सकता है। पर कैनी उसकी बात नहीं मानता और खुदाई करता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से माइन की मिट्टी और ज्यादा नीचे धंस जाती है। तभी हम दूसरी तरफ माइन के इंचार्ज को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में सब कुछ देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि माइन के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, इसलिए इंचार्ज बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर हम माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, वो इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस माइन के अंदर आग तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि उस माइन के अंदर बहुत ही ज्यादा मीथेन गैस होती है। और तभी अचानक से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी जी देखता है कि कैनी का छोटा बेटा जो कि रायन है वो जिंदा है और उसके साथ एक आदमी और भी है जो कि जिंदा बच गया है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर कैनी को ढूंढने लगते हैं और ये लोग कैनी को ढूंढते हुए कैनी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि कैनी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि कैनी को बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं और इस धमाके के चलते यहाँ पे 7 लोग मारे जा चुके हैं। और आज से पहले यहाँ पे इस माइन के अंदर 113 लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इस माइन के अंदर मारे जाने वाले लोगों की संख्या 113 से बढ़ के 120 हो जाती है। इधर हम माइन के इंचार्ज को देखते हैं जो कि सभी लोगों को देखने के लिए माइन के पास आती है, पर इस धमाके के चलते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से इंचार्ज को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और क्योंकि माइन के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था इसलिए अंदर फंसे 4 लोगों को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए ये चारों इमरजेंसी एग्जिट के साइड निकल पड़ते हैं। और जैसे ये लोग इमरजेंसी एग्जिट के गेट के पास पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वो गेट धमाके के चलते बंद हो चुका है, जिसको देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकला जाएगा।
जिसके बाद ये चारों लोग अपने आसपास एक कपड़ा बांध के बैठ जाते हैं क्योंकि ये कपड़ा उन्हें आग से बचा सकता है। दरअसल ये कपड़ा खास स्पेशल डिजाइन हुआ है आग से बचने के लिए, और क्योंकि उस माइन के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस थी, इसलिए उस माइन के अंदर आग बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और तभी हम कैनी को देखते हैं जिसको कि ये विश्वास हो चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकेगा क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसलिए कैनी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और कैनी अपने आप को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ क्यों लाया। और वो जी की बात को भी याद करने लगता है और सोचने लगता है कि जी ने सही कहा था, मुझे अपने बेटे को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। इधर हम माइन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है, जो कि इन सभी के लिए खतरे का साइन है क्योंकि सभी बारिश का पानी खदान के अंदर ही जाता है। इधर हम माइन के अंदर जी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को कहता है कि सभी लोग शांत दिमाग से काम लो, हम लोग यहाँ से जिंदा बच सकते हैं। जी सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पे 2 दिनों बाद सभी अथॉरिटी के लोग आ जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आने से पहले अथॉरिटी वालों से कॉल पे बात करी थी और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे 2 दिनों की छुट्टी है, इसलिए यहाँ पे अथॉरिटी के लोग 2 दिनों बाद ही आएंगे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 2 दिनों तक सर्वाइव करना होगा। तभी दूसरी तरफ हम माइन के मैनेजर को देखते हैं जो कि बार बार अथॉरिटी वालों के पास कॉल करती है पर कोई भी उसकी कॉल को पिक नहीं कर रहा था, जिसके बाद वो दौड़ती हुई जाती है और माइन के अंदर का कनेक्शन बंद कर देती है ताकि माइन के अंदर जितने भी पंखे लगे हैं वो सभी बंद हो जाएं और माइन के अंदर की आग आगे ना बढ़ सके। पर इंचार्ज के इतना सब करने के बावजूद उस माइन के अंदर बहुत ही ज्यादा धुंध फैल जाती है, जिसकी वजह से इन सभी को मास्क लगाना पड़ता है। और तभी हम माइन के इंचार्ज को देखते हैं जो कि अथॉरिटी वालों से बात करने में कामयाब हो जाती है और उसका कॉल अथॉरिटी वालों के पास लग जाता है। वो उनसे बताती है कि हमारे कुछ लोग माइन के अंदर फंस चुके हैं, पर वो ये नहीं बताते कि उसके लोग अपनी मर्जी से अंदर गए थे। अगर वो ये बता देती तो कोई भी उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आता। और इंचार्ज की बात सुनते हुए अथॉरिटी वालों से बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत करना, जिसके बाद इंचार्ज उसको ये नहीं बताते कि मैंने फैन को बंद कर दिया है और ये कहते हुए कॉल काट देती है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगी। इधर हम माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों लोग मास्क लगा के माइन के अंदर आगे बढ़ रहे थे और ये चारों माइन के अंदर आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक फोन रखा हुआ था, जिसके बाद ये लोग उस फोन से अपने इंचार्ज के पास कॉल लगाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने इंचार्ज को अपनी लोकेशन बता पाते उससे पहले वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और माइन की जमीन धंसने लगती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने इंचार्ज को अपनी लोकेशन नहीं बता पाते और इस धमाके के चलते रायन के दोस्त का पैर टूट जाता है। और क्योंकि जॉन का पैर टूट चुका है इसलिए इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंचार्ज के पास सभी अथॉरिटी के लोग पहुंच चुके थे। वो सभी कहते हैं कि हम लोग माइन के अंदर तभी जाएंगे जब हम लोगों को ये साबित हो जाएगा कि माइन के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर माइन के अंदर खतरा हुआ तो हम लोगों की भी जान जा सकती है। इधर हम चारों लोगों को देखते हैं जो कि खदान के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि इन सभी को खदान के चप्पे चप्पे का पता होता है। जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं पर यह दरवाजा बंद होता है, जिसको देखते हुए ये लोग किसी तरह उस दरवाजे को खोलते हैं। पर ये लोग जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं उस दरवाजे की दूसरी साइड से बहुत ज्यादा पानी इनकी साइड आ जाता है। दरअसल ये सारा पानी बारिश का होता है जो कि माइन के अंदर आके फंसा हुआ था और इसी गेट की वजह से दूसरी तरफ रुका हुआ था। पर क्योंकि इन्होंने इस गेट को खोल दिया इसलिए उस तरफ का पानी इनकी साइड आ गया और इसके बाद वहाँ पे पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सभी चीजों को देखते हुए इन सभी को अंदाजा हो गया था कि अगर ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जिसके बाद ये चारों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और तभी हम रायन के दोस्त जॉन को देखते हैं जिसका पैर टूट चुका था। वो जब पानी में आगे की ओर बढ़ रहा था तभी उसके सामने अचानक से एक पत्थर आ जाता है और उस पत्थर से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जॉन की मृत्यु के बाद बाकी बचे तीनों लोग पानी में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो तीनों की तीनों पानी में आगे जाते जाते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है। इधर माइन के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पे इन्हें बचाने के लिए अथॉरिटी वाले लोग रस्सी के सहारे इनको बचाने के लिए माइन के अंदर जा रहे थे। इन्हें माइन के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और ये सभी जैसे ही माइन के अंदर जाते हैं तो इन सभी के सामने एक शिफ्ट आ जाती है और इस शिफ्ट के पीछे ही वो बाकी तीनों लोग फंसे हुए थे। इधर हम माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों जीने की आशा छोड़ चुके थे। इन तीनों को लग रहा था कि अब ये तीनों नहीं बच पाएंगे और तभी जी देखता है कि पत्थर में एक हाथ फंसा हुआ है। वो जैसे ही हाथ के पास जाता है तो पत्थर की दूसरी साइड से उसे आवाज आती है। दरअसल पत्थर में एक आदमी फंसा हुआ था जिसका हाथ पत्थर में बुरी तरीके से फंस चुका था। वो इन तीनों को बताता है कि मेरे पास फोन है जिसकी मदद से मैं इंचार्ज को कॉल करके ये बता सकता हूँ कि हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं, पर यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम मेरा हाथ काट दो, क्योंकि मेरा हाथ फंसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरा हाथ काट दो, जिसकी वजह से मैं फोन तक पहुँच जाऊंगा और मैनेजर के पास कॉल कर सकूंगा। इसलिए उन तीनों को ना चाहते हुए भी उस आदमी का हाथ काटना पड़ता है और हाथ कटने के बाद वो आदमी फोन के पास जाता है और इंचार्ज के पास कॉल लगाता है और इंचार्ज को सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि हम लोग शिफ्ट के पास फंसे हुए हैं
और हमारा ऑक्सीजन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पे एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शिफ्ट का दरवाजा खुल सकता है। जिसके बाद हम इंचार्ज को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ शिफ्ट के गेट के पास पहुंच जाती है। इधर हम माइन के अंदर कैनी के बेटे को देखते हैं जिसका कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, जिसको देखते हुए कैनी अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल के अपने बेटे को पहना देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की जान जा सकती है। और इन सभी चीजों को देखते हुए जी अपना मास्क निकाल के अपने छोटे भाई कैनी को दे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरा मास्क पहन लो। जिसकी बात को मानते हुए कैनी उसका मास्क पहन लेता है। और तभी जी कैनी से बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम माइन के अंदर कभी भी काम नहीं करोगे। जिसके बाद कैनी उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी माइन के अंदर काम नहीं करूंगा। और तभी हम जी को देखते हैं जिसने की ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इस माइन के अंदर सिर्फ कैनी और उसका बेटा बचते हैं और इन दोनों का भी ऑक्सीजन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। और इन दोनों का साथी जो कि दीवार के दूसरी साइड फंसा हुआ है वो भी बेहोश हो चुका है। और तभी हम माइन की इंचार्ज को देखते हैं जो कि दूसरी साइड से कहती है कि शिफ्ट से दूर हो जाओ, हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। पर माइन की इंचार्ज की आवाज इन तीनों को सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये लोग शिफ्ट के पास से नहीं हटते। और तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जो कि माइन के अंदर फंसे हुए थे और इन तीनों के साथ जी की वाइफ भी होती है। कैनी उससे कहता है कि जी ने हम तीनों की जान बचाई है, अगर जी नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। और इस बात को कहते कहते कैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कैनी को जी के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी मजेदार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।